स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। तो दोस्तों आज है 2021 का पहला दिन और आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021। और आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है फिर से एक इंडस्ट्री के ऊपर, जहां पे कि मैं बताऊंगा कि आप बालू और गिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन अगर करना चाहते हो तो कहां से आपको बालू और गिट्टी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल मिल सकता है, कहां कहां से आप कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्री है जहां पे कि आप जा करके बालू और गिट्टी का ट्रांसपोर्ट का काम ले सकते हो, कहां से कांटेक्ट करना होगा, किस तरह का ट्रकों का यूज होता है इसमें। और थोड़ा सा जो रेट के बारे में जानकारी है इसमें थोड़ा सा मैं भी अभी कंफ्यूजन में हूं, तो मैं रेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी इसमें नहीं दे पाऊंगा कि इसमें भाड़ा किस तरह का होता है, कितना होता है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। मुझे अलग अलग जगह से कुछ अलग अलग रेट मिला है, कहीं से भी मुझे वो रेट जो है प्रूफ वाला जो है एक तरह से जिसको हम बोल सकते हैं कि जेन्युइन रेट एक नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैं रेट के बारे में जानकारी नहीं लेकर के आया। रेट से रिलेटेड में जो बालू से या गिट्टी का जो रेट होता है उससे रिलेटेड में एक सेपरेट वीडियो में बाद में लेकर के आ जाऊंगा। तो आज सिर्फ आपको मैं बताता हूं कि कहां कहां से आप इस इंडस्ट्री के लिए बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सही से समझिए कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में बालू और गिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो आपको मटेरियल कहां कहां से मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि बताया जाता है कि भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश में हमेशा कुछ ना कुछ नया बनता रहता है। वैसे ही हमारे देश में भी हमेशा कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है, चाहे वो रोड हो, रेल हो, ब्रिज हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस जो नए नए होते हैं, जो नया नया घर बनता है, सोसाइटी जो नया नया तैयार किया जाता है, ये सारे जगहों पे चाहे बालू हो चाहे गिट्टी हो, कंक्रीट जिसको एक तरह से बोल सकते हो आप, इन सारे चीजों का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ये सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहां कहां से करना होता है उसकी से थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंडिया के रिवर्स है जिसको कि आप एक तरह से नदी जो बोलते हो, बहुत सारे ऐसे नदी है जहां से कि बालू का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जितने भी है, जैसे सोन नदी है, बिहार की मैं बात करूं तो सोन नदी है, सोन नदी से बालू बहुतों संख्या में वहां से निकलता है, बहुतों ट्रक वहां से निकलते हैं। तो आप अगर वहां से ट्रकिंग का काम करते हो, बालू का वहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वहां की जो यूनियन है, अगर सोन नदी से जो बालू निकलता है उसका जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो आपको वहां से अपने ट्रक के लिए बालू मिल जाता है, आप वहां से बालू उठाइए, जिसके पास पहुंचाना होता है आप उसके पास पहुंचा सकते हैं। ये सिंपली एक बालू का तरीका जहां से कि आपको बालू का ट्रांसपोर्टेशन का काम मिलता है। ज्यादा करके जो बालू है वो आपको नदी से ही मिलता है, न जहां बोला भी जाता है कि बालू का खान है, जहां पे बालू का खान है आपको वहां से बालू का ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है। तो नदी जितने भी हैं इंडिया में, आप एक बार गूगल में सर्च मार लीजिए, आपको बहुतों सारे नदी मिल जाएगा। आपके शहर में मिल जाएगा, आपके स्टेट में मिल जाएगा, आपके नियर बाय सिटी में मिल जाएगा, जहां से कि बालू का ट्रांसपोर्टेशन होता ही होता होगा। तो आप वो सारे नदी का नाम लिख लीजिए, वहां पे पता कर लीजिए कि किसके किसके पास उस नदी का कॉन्ट्रैक्ट है बालू ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप वहां पे जाकर के उनसे कांटेक्ट कीजिए। कहीं कहीं पे इसके लिए यूनियन भी है, कुछ ऐसे जगह है जैसे कि वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे जगह है जहां से कि बालू का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहां पे यूनियन है, तो आपको यूनियन से जाकर के उसके लिए बात करना पड़ेगा और वहां से आप बालू का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गिट्टी का। तो गिट्टी का अगर सबसे बड़ा मार्केट हम देखें तो महोबा है, जहां से कि गिट्टी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताया भी जाता है कि वहां पे हजारों क्रेशर मशीन है जो कि हर दिन वहां से गिट्टी का पिसाई करता है, वहां से गिट्टी का अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाता है। फरीदाबाद भी है जहां से कि आपको गिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन का काम मिल जाता है। तो इस तरह से इंडिया में आपको पता करना पड़ेगा कि कितने ऐसे हैं। अगर आपकी सिटी के नियर बाय कहीं पे भी जिंदा पहाड़ जिसको बोला जाता है, अगर जिंदा पहाड़ है तो संभावना है कि आपके एरिया से गिट्टी जरूर निकलता होगा। जैसे कि बिहार में बात बताओ तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे कि पहाड़ों को काट करके गिट्टी बनाया जाता है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव के नियर बाय एक पहाड़ का एक श्रृंखला, एक बात हम आपको बताएं तो वहां से भी गिट्टी बनाया जाता है, क्योंकि वो पहाड़ एक जिंदा पहाड़ बोला जाता है उसको। तो उस सारे पहाड़ों से जो पत्थर होता है, पत्थर को काटा जाता है, उसको पीसा जाता है, पीस करके उसको गिट्टी बनाया जाता है।
तो ऐसे सारे जगहों से आपको गिट्टी का जो है बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम मिल सकता है, तो आप वहां से भी बिजनेस कर सकते हो। तो आप पता कीजिए कि आपके नियर बाय में कौन कौन से ऐसे पहाड़ हैं जहां से कि गिट्टी पिसाई का काम चलता है, वहां से आपको काम मिल जाता है। वहां पे आपको जाकर के वहां के यूनियन से या फिर जिसके पास भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है उनसे आपको बात करना पड़ेगा और वहां से आपको काम आराम से मिल जाएगा। तीसरा है दोस्तों, भारत के जितने भी रोड प्रोजेक्ट हैं जहां पे कि रोड बनाए जाते हैं, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग काम के लिए इंडिया में भारत सरकार जो इंडिया में चला रही है, जहां से कि रेल लाइन को बिछाया जा रहा है, समुद्र के जो अलग अलग बंदरगाह है उसको ठीक किया जा रहा है, रोड को सही किया जा रहा है, उसको एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े रोड जो है बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई का जो है एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो वो भी बहुत बड़ा चौड़ा रोड होगा। दिल्ली से कलकत्ता को मेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, वो भी बहुत चौड़ा रोड होगा। तो इस तरह से जो है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सबको एक लाइन में जोड़ने का जो है तैयारी कर रखा है भारत सरकार ने। तो यहाँ पे आज के डेट में अलग अलग बहुतों सारे प्रोजेक्ट रोड से रिलेटेड, रेल से रिलेटेड, अब पोर्ट से रिलेटेड चल रहे हैं और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया काम होता ही जा रहा है। तो आप पता कीजिए कि आपके एरिया में ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत सरकार के जहां से कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ऐसे थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा करके जो है एफकॉन्स और एल&टी जो है इन्वॉल्व है। तो आपको अगर इसमें इस प्रोजेक्ट पे जुड़ना है तो आपको इन सारे कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके नियर बाय जहां पे भी इनका बेस सेंटर होता है आपको वहां पे जाकर के उनके जो हेड मैनेजर होते हैं, जो बेस मैनेजर होता है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप डायरेक्ट उनसे नहीं जुड़ना चाहते हो तो पता कीजिए कि वहां पे जो सप्लाई का काम है, जो गिट्टी आने का काम होता है या फिर बालू आने का काम होता है, किस कंपनी को मिला हुआ, कौन से बड़े ट्रांसपोर्टर को मिला हुआ है, आप उनके साथ जुड़ करके अपना काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर एल&टी के पास जाओ तो आपको डायरेक्ट काम मिल सकता है, क्योंकि एल&टी जैसी कंपनी जो है छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर को काम नहीं देती है। संभावना है कि वहां पे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जरूर जुड़े होंगे जिनके पास की एक दिन में 100 ट्रक 150 ट्रक लगाने की क्षमता होती है। तो आप वो जो भी कंपनी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उनसे आप बात कीजिए, वहां से आपको अपने ट्रक के लिए बिजनेस मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जो है गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है बिछाने का, तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों का कांटेक्ट मैंने बिहार में कराया था। अभी जो मैं 1 महीने के लिए मैं बिहार गया हुआ था तो वहां पे 2-3 लोगों का बिहार के ट्रक वाले हैं जिनका मैं वहां पे करवाया हूँ। एल&टी उस प्रोजेक्ट को कर रहा है बिहार के अंदर। आपका जो है मराठा मतलब महाराष्ट्र से उस लाइन को अलग अलग क्षेत्रों में बिछाया जा रहा है। तो वहां पे जितने भी बंदे एल&टी के वो महाराष्ट्र के काम कर रहे थे, उन लोगों से बात करके जो वहां के लोकल एक ट्रांसपोर्टर है जो कि तकरीबन 100-150 ट्रक हर दिन ट्रक और ट्रेलर हर दिन प्रोवाइड करवाता है, उनसे बात करवा करके तकरीबन 2-3 ट्रकों का मैं वहां पे काम उनको दिलवाया हूं और वो आज के डेट में आराम से काम कर रहे हैं। ये एरिया है बिहार के बजीरगंज जिले का, बजीरगंज जिला है या फिर क्षेत्र है, बट बजीरगंज का ये मामला है। आपने सुना भी होगा दशरथ मांझी का नाम, जिसको कि माउंटेन मैन के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में वो एरिया वहीं पे है जहां पे कि गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है आज की डेट में। तो वहां पे मैंने उनको काम दिलवाया है। तो इसी तरह से इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे और आने वाले टाइम में भी चलेंगे। तो जरूरी है कि अगर जिस भी क्षेत्र में आपको बिजनेस करना है जाइए आप वहां पे पता कीजिए कि कौन उसका मेन होल्डर है जहां से कि आपको बिजनेस मिल सकता है। दोस्तों इस तरह के बिजनेस में जो है खास करके 10 टायर 12 14 16 टायरों का काम जो है सबसे ज्यादा होता है। जो ओपन ट्रक होता है उसका सबसे ज्यादा काम होता है। और इसके साथ ही अगर आपका ट्रेलर भी आपके पास ओपन बॉडी ट्रेलर है तो आप ट्रेलर से भी अपना बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि अगर गैस पाइपलाइन का काम हो रहा है तो वहां पे जरूर है कि गोल वाला जो एक सिलेंडर टाइप का होता है सीमेंट का बना हुआ, क्या बोलते हैं उसको मुझे भी आइडिया नहीं है, तो उसका सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे मैं बिहार में बताया हूं कि जिनको मैं वहां पे लगवाया हूं 3 लोगों को, वो एक्चुअल में ट्रेलर उनके पास 40 फुट का, और गैस पाइपलाइन का जो पाइप होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन वहां पे करना है, थोड़े थोड़े दूरी पे ले जाके छोड़ना है। तो वो सारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो वहां पे जुड़ करके कर रहे हैं। तो इस तरह का दोस्तों हर जगह पे नए नए बिजनेस के आयाम बनते जाते हैं इंडिया के अंदर।
जरूरत है कि आप किस तरह से वहां पे पहुंचते हैं, खोजना पड़ेगा आपको इंडस्ट्री में जाकर के, तभी आपको बिजनेस मिल सकता है। दोस्तों हाथ बिठा करके काम करने से तो खाना भी अपने आप मुंह में नहीं आता। जरूरी है कि आप वहां पे पहुंचिए, लोगों से मिलिए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए कि आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, वहां से आपको बिजनेस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।